पूरे YouTube पे ये सबसे पावरफुल वीडियो चलाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, और ये होने वाला भी है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत मेहनत किया। भले ये आपको 5-6 मिनट का वीडियो दिखे, पर यूनिट टेस्ट का सबसे पावरफुल, इवन ये अगर आपने क्वेश्चंस कर लिया तो आपका बोर्ड का भी सब क्वेश्चंस हो गया। और हर लेसन में मैंने अराउंड 5-6 क्वेश्चंस बस प्रोवाइड किए हैं। मतलब बोला जाए तो ज्यादा से ज्यादा मैं 10 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाए। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट टेस्ट का महा मैराथन जो हमारा स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, कल ही है मेरा मैथमेटिक्स का। तो याद से आपको इस लेक्चर से जुड़ना चाहिए और इस पे जाके 1000 लाइक कर दो। बस अब इसका प्यार मुझे इस पे ही दे दो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। साथ में केमिस्ट्री का पूरा अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, तो देखो अभिषेक सर का भी लग गया है लेक्चर्स, और ये अभिषेक सर केमिस्ट्री चैनल पे है। साथ में यहाँ पे फिजिक्स 2 का, अगर आप फिजिक्स के भी बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चंस लेकर आओ, तो मैं लेकर आऊंगा। तो देखो फिजिक्स का भी यहाँ पे देखो, ये अज्जू सर फिजिक्स चैनल पे जल्दी ही सेशन लग जाएगा, यहाँ पे भी है। और साथ में फिजिक्स 1 का तो हमारे चैनल पे ही होगा। हमारे चैनल पे हमने इंग्लिश का भी रखा है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो सुनना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बोलूंगा और बहुत सारी चीजें आपको नोट डाउन करना है। आपको पता चल जाएगा मिनिमम प्रिपरेशन मैं किस तरह से कवर करूंगा। और साथ में मेरे इजी ट्रिक के वीडियोस आप याद से देख लेना, जिससे ये पूरे लेसन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। और सर का, अभिषेक सर का लाइव सेशन याद से आपको अटेंड करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड, देखो पहला क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, पहला एक क्वेश्चन हो गया। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगा इसको याद करने के लिए। देन ये इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉलीमॉर्फिक का भी एक डेफिनेशन पढ़ लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें लिखूंगा। देखो यहाँ पे यूनिट सेल का डेफिनेशन है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसके बाद ना डिफेक्ट वाले टॉपिक में व्हाट इज डिफेक्ट आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट पता होना चाहिए, और उसको अच्छे से डायग्राम फॉर्म में लिखो। पर मैंने यहाँ पे देखो कुछ डिफेक्ट्स के नाम लिखे जो आपको कवर करना है, और सबके 2-2 पॉइंट, ज्यादा नहीं करना है, 2-2 3-3। और अगर आपने मेरा इजी ट्रिक का वीडियोस देखा होगा तो शायद ये आपके पॉइंट कवर अप भी हो। अब देखो दोस्तों, और एग्जांपल्स कभी कभी जैसे मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में कभी कभी एग्जांपल्स पूछते हैं। इंप्योरिटी डिफेक्ट में स्टेनलेस स्टील के अकॉर्डिंग इसका एग्जांपल्स आपसे पूछ सकते हैं। और देखो कॉन्सिक्वेंसेस पूछा है शॉर्ट की डिफेक्ट का। तो ये अराउंड ज्यादा से ज्यादा देखो, इसको तैयार करने के लिए आपको 5 मिनट लगेगा, इसको तैयार करने के लिए 10 मिनट में बोल रहा हूं, आराम से लेसन हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिज्म, एंड देन दोस्तों इसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म बिहेवियर ऑफ आयन, अगर आप कवर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, नंबर ऑफ एटम एससी में कितना होता है, बीसीसी में कितना होता है, एफसीसी में कितना होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आपको हेल्प होगा। और मैं आपको बोलूंगा कि आप ये एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि आप ना इसका डेरिवेशंस कवर कर लो। आप बोलोगे सर डेरिवेशंस तो बहुत हार्ड है, मैं आपको बोलूंगा आप प्लीज मेरे वीडियोस को देखो, या अभिषेक सर का ऑलरेडी लाइव चलेगा उस पर आप देखो। मैंने तो मेरे वीडियोस में 15 मिनट में पूरा इजी ट्रिक से विथ डेरिवेशंस कंप्लीट करा दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसको देखना चाहिए, और देखने के बाद आपको आराम से समझ में आएगा यार पैकिंग इफिशिएंसी इतना आसान है, मतलब इतने आसान से हम ये पूरा कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा तीनों डेरिवेशंस आपको कवर करना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे एक इस तरह से आपको क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। नॉर्मल सा ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो क्लासीफाई वाला क्वेश्चंस है, ये भी बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। और कभी कभार ये इस तरह से आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब देखो ये इतने क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लोगे तो आप पूरी तरह से आपका फर्स्ट लेसन हो जाएगा। अब उसके बाद आप कोई भी, आप कौन से भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देखो, आपका काम हो जाएगा। इवन 2027 का भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। और ऐसा ही सेम अगर आपको फिजिक्स पे चाहिए तो भाई मैथमेटिक्स पे तो मैं मेहनत कर ही रहा हूं, बायो पे चाहिए तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो पर सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो, और याद से जो मेरा मैथमेटिक्स वाला वीडियो है ना भाई उसको लाइक कर दो। और भले आपका मैथ नहीं है पर अपने दोस्त को भेजो। और मैं बोलूंगा सीईटी का प्रिपरेशन भी अभी से स्टार्ट कर दो, बहुत पछताओगे। सीईटी में हम 2026 के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अभी बुक भी नहीं आया मार्केट में। अब मेरे मैथमेटिक्स के 2 लेसन हो चुके हैं, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्राइसिस, जाके देखो इतने सिंपल ट्रिक से सम हो रहे हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स मैं इसलिए बोलूंगा, और याद से केमिस्ट्री का आपको मैराथन का महायुद्ध आपको अटेंड करना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है सॉल्यूशन पे अगर मैं आता हूं। अब सॉल्यूशंस पे क्या क्या ध्यान देना है आपको, देखो सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस पे अगर मैं बात करूं तो अब बोलोगे सर इतने सारे क्वेश्चंस, नहीं दोस्तों देखो पहला ये देखो, ये अराउंड दो मिनट का काम है। अगर आपने लेक्चर्स देख लिया तो और आसान हो जाएगा। देखो, और इसका भी मेरा इजी ट्रिक है, अगर आप सॉल्यूशन इजी ट्रिक सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा, और पूरे के पूरे आंसर्स उसके अंदर आपको 15 मिनट में मिल जाएंगे विथ लर्निंग ट्रिक। ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ, ये देखो ये हो गया, ये चारों काम आपका तुरंत हो गया।
अब देखो दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे ये सब डेफिनेशन है। सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी नहीं करोगे चलेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर करना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैन हॉफ फैक्टर, हेनरी लॉ ऑलरेडी आपने किया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, और बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। हम क्या करते पता है, सबसे पहले हमको लेसन का तरीका ही नहीं पता रहता, हम बड़े बड़े जाते हैं। अरे भाई पेपर में यही क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। डिफाइन और 3 डेफिनेशन दे देंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो। ये जैसे ही हो गया दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है पता है, तुरंत उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए। ये तीनों क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, ये वाला पार्ट जाने दो। एंड देन दोस्तों इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस को, और पॉसिबल हो सके तो इसको एक बार कर लो, तो मतलब ये इतना हो जाएगा। और ये डिराइव दी एक्सप्रेशन है, इसको अगर आप देख सकते हो तो कवर कर लोगे तो अच्छा है। और वैन ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ, मतलब ये वैन ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे इंपॉर्टेंट है वो आपको एक कवर अप कर लेना है, हो गया आपका काम। अब आपको अलग से कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, हो गया। अब हेलोजन, आपको पता है कि हेलोजन वाला पार्ट सबसे बड़ा लेसन है। इसके अंदर रिएक्शन का पार्ट बहुत ज्यादा है, पर मैं बोलूंगा सबसे पहले इसके अंदर थियरी वाला पार्ट कवर अप कर लो, फिर रिएक्शन वाला पार्ट कवर अप करो। देखो थियरी वाले पार्ट में, देखो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एंड देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट दोस्तों देखो ये डेफिनेशंस फटाफट आप कवर कर सकते हो। SN1 और SN2 मैकेनिज्म, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस, अराउंड आप 10, 12, 15, 20 मिनट बैठोगे तो ये फटाफट आप कवर अप कर लोगे। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है दोस्तों, ये आपको कवर अप करना चाहिए। मैं तो आपको बोलूंगा कि अगर ये जो आप रिएक्शंस कवर अप कर रहे हो, उसके बाद दोस्तों देखो मैंने आपके लिए कुछ चीजें लाई है। देखो इस तरह के रिएक्शंस, मैं बोलूंगा इस तरह के रिएक्शंस यहां से करने से अच्छा है कि आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे इस तरह के जो रिएक्शन वाला पार्ट होता है, जैसे कि कहीं पे अगर समझो कुछ मिसिंग है, जैसे मैं अब देखो लेकर आपके लिए आया हूं, जैसे यहाँ पे देखो ए मिसिंग है, यहाँ पे बी मिसिंग है। जब आप भले आप कितना भी लेसन पढ़ लो, जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। तो आपको टेक्स्ट बुक के पीछे इस तरह की चीजों का क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करना है। तो ही आपका ये वाला पार्ट क्या होगा, बहुत अच्छे से कवर अप होगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन, देखो ये रिएक्शंस, ये तो ये आपको कवर अप करना है बहुत अच्छे तरीके से। ये वाला तो हमने पीछे कवर अप कर दिया है। हाँ देखो ये वाला पार्ट, ये और ये। अब ये होने के बाद अब देखो यहाँ पे मैं रिएक्शन वाला पार्ट बोलूंगा बस आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो है, क्योंकि देखो बोलते हैं ना, जैसे मैथ 2 होता है वैसे ही केमिस्ट्री 2 होता है। तो ये और इसके लिए आपको सर का लेक्चर्स भी देखना होगा। एक बार आप लेक्चर्स देख लोगे तो ये सब आपको खुद करने आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक बार आपको गो थ्रू करना चाहिए। और देखो ये यूजेस पूछा है तो आपको यूजेस सभी के पता होने चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, फटाफट फटाफट अपनी चीजें कवर अप कर लोगे। और जब हम क्या करते हैं पता है, हम जब केमिस्ट्री 2 पढ़ते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ना कि हम क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ते। और हम क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, बस हम क्या करते हैं पता है, हमारे क्लासेस या जहां पे भी हमें जो नोट्स दिया जाता है उसको पढ़ के रखते हैं और क्वेश्चंस नहीं पढ़ते। इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बस आप इसी तरह से अपनी चीजें कंप्लीट करते रहो और बहुत अच्छे से आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। चलो बाय बाय, टाटा।